महाकाल के भक्त भस्म में रमाए महाकाल को देखकर बम बम हो जाते हैं। लेकिन अब महाकाल की नगरी से दिव्य अलौकिक अनुभूति वाली तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर महाकाल के भक्त एक बार फिर से महाकाल के दर्शनों के लिए दौड़ पड़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो महाकाल की नगरी से आई हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर दिव्य अनुभूति हो रही है। आकाश में तारकेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर और पृथ्वी पर महाकाल शिवलिंग, तीनों लोकों में शिव विराजते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है, लेकिन महाकाल की महिमा धरती पर क्या है ये आप इसी से समझ सकते हैं कि आकाश, पाताल और धरती तीनों पर जो शिव हैं उनमें धरती के महाकाल हैं। इन महाकाल का कॉरिडोर अब बन रहा है। महाकाल का महालोक बन रहा है जो बेहद भव्य है, बेहद दिव्य है। इसका पहला चरण तैयार हो चुका है। दूसरे चरण का काम अभी चल रहा है, उसको बनने में समय लगेगा। लेकिन अब ये कुछ ही समय बाद महाकाल के भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुल जाएगा। यानी अब इस कॉरिडोर के जरिए भक्त महाकाल के दर्शन करने जा पाएंगे। ये पूरा जो इलाका है, पहले जो महाकाल का प्रेमाइसिस था, ये 2.83 हेक्टेयर में था, जो अब सोचिए 20.23 हेक्टेयर में फैल गया है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा। ये भारत में किसी भी धार्मिक स्थल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अब तक का। यानी इतना बड़ा धार्मिक स्थल का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, ये पहला है। क्योंकि महाकाल की नगरी में महाकाल का महालोक बन रहा है, वो दिव्य और भव्य से कम कैसे हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि इस कॉरिडोर में जब आप जाएंगे, जो 900 मीटर का कॉरिडोर है, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर, ये आपको पूरा रास्ता पैदल तय करना होगा। यहाँ पर 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिसमें शिव गाथा है, शिव स्रोत है, शिव अलग अलग मुद्राओं में नजर आते हैं। यहाँ पर जो दरवाजे बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पर गणपति विराजमान हैं। क्योंकि कहते हैं प्रथम गणपति, शुरुआत तो गणपति से ही होती है, तो यहाँ पर भी द्वार पर गणपति विराजमान हैं। उसके बाद आप जब इस कॉरिडोर से चलते हुए जाएंगे तो आपको शिव दिखेंगे अपने शिष्यों के साथ, सप्त ऋषियों के साथ। शिव जो उनके प्रथम शिष्य हैं, जिनको ज्ञान देते हुए वो नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सृष्टि की उत्पत्ति से शिप्रा की उत्पत्ति तक की पूरी गाथा देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर उकेरी गई है। यहाँ पर हर जगह आपको सिर्फ शिव और शिव नजर आएंगे। उज्जैन में महाकाल की नगरी में आप जाते हैं तो शिव ही शिव दिखते हैं, महाकाल बाबा ही दिखते हैं। वैसे भी कहते हैं कण कण में शंकर। लेकिन ये कॉरिडोर जब बना है तो यहाँ से गुजर के जब आप जाएंगे दर्शनों के लिए तो आपको अनोखी अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, या ये जो विस्तार दिया गया है, इसको बनाया जा रहा है, ये रुद्र सागर जो सरोवर है उसके चारों तरफ इसे बनाया गया है।
और ये वो रुद्रसागर सरोवर है जिस पर शायद पहले जब आप जाते होंगे तो आपका ध्यान भी नहीं जाता होगा। ये पौराणिक सरोवर है, लेकिन इसमें इतनी जलकुंभी थी कि उस जलकुंभी को निकालने में ही महीनों लग गए। और अब यहाँ पर निर्मल जल है, खूबसूरत है, और इसी के आसपास इसको पूरा बसाया गया है। और ये कॉरिडोर ऐसा बनाया गया है कि शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर भक्त सीधे महाकाल के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं, जो डुबकी लगा के दर्शन करना चाहते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ में किया गया था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया था कि माँ गंगा में डुबकी लगाकर भक्त सीधे दर्शन करने आ सकते हैं। लेकिन इसका क्षेत्रफल, जो काशी विश्वनाथ का क्षेत्रफल है, उससे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना बड़ा है ये उससे। सोचिए कितना विशाल है ये महाकाल का महालोक जो बन रहा है, और जिसका पहला फेज़ बन चुका है, दूसरे फेज़ का काम चल रहा है। पहला फेज़ लोगों के लिए खुल जाएगा और लोग महाकाल के दर्शन कर पाएंगे इस पूरे पहले फेज़ से निकलकर, जब वो चल के जाएंगे देखते हुए, जहाँ उन्हें जगह जगह शिव गाथा दिखेगी, शिव स्रोत दिखेंगे, शिव अलग अलग मुद्राओं में दिखेंगे, और वो महाकाल के दर्शन इस पूरे रास्ते से गुजर कर जाकर करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 750 करोड़ है, लेकिन इसके पहले फेज़ में जो लागत आई वो 350 करोड़ आई है। और इसमें केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने दिए 271 करोड़, मध्य प्रदेश सरकार 421 करोड़, मंदिर समिति ने 21 करोड़ दिए, और फ्रांस की सरकार ने भी 80 करोड़ दिए हैं। सोचिए, विदेशी सरकार महाकाल का जो ये प्रोजेक्ट है इसके लिए 80 करोड़ रुपए दिए हैं। कुछ समय पहले जो राजदूत हैं वो गए थे दर्शन के लिए महाकाल मंदिर भी। बेहद भव्य, बेहद दिव्य ये बन रहा है, और 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसके उद्घाटन के लिए, इसका लोकार्पण करेंगे वो। उसके बाद लोगों के दर्शनों के लिए ये खुल जाएगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री दर्शन के लिए जाएंगे, जब प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर एक बात आएगी क्रेडिट लेने की। ये प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था, किसका प्रोजेक्ट था, और अब बीजेपी क्रेडिट ले रही है, मोदी क्रेडिट ले रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान क्रेडिट ले रहे हैं। तो पूरी सच्चाई आप जान लीजिए, क्योंकि सच जानना ज़रूरी होता है। राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन हमें और आपको सच पता हो ये ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट की योजना सबसे पहले, जब शिवराज सिंह चौहान से पहले जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बनाई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में। लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने योजना बनाई थी इसकी, और उसकी लागत 300 करोड़ थी। उन्होंने योजना बनाई 300 करोड़ की लागत से। लेकिन मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी। तो शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी योजना को नए सिरे से बनाया, और इस योजना की लागत 750 करोड़ हुई। इसके बाद इस पर काम शुरू हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तेज़ी से काम शुरू किया, और फर्स्ट फेज़ ये पूरा हो चुका है। तो आप ये समझ लीजिए कि, या ये कह लीजिए कि भगवान महाकाल ने तय किया था, वो खुद तय करते हैं कि कौन करेगा, संकल्प किसका होगा, कौन पूरा करेगा। क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान बोल चुके हैं कि महाकाल की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। महाकाल की नगरी में तो जो कुछ हो रहा है वो वही कर रहे हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट लगभग बनकर तैयार है। पहले फेज़ का उद्घाटन होने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके बाद आप दर्शन के लिए जा पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ महाकाल के दर्शन नहीं करेंगे आप, बल्कि ये एक धार्मिक पर्यटन का स्थल भी होगा, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। और जब आप बच्चों के संग, परिवार के संग जाएंगे, तो कई ऐसी जानकारियाँ होंगी जो बच्चों को बहुत अच्छी लगेंगी, या उनको नहीं पता होगा, या जिस तरीके से वो देखेंगे उस तरीके से उन्हें ज़्यादा उसमें दिलचस्पी आएगी। तो ज़रूर जाइए। 11 तारीख से ये खुल जाएगा लोगों के दर्शनों के लिए। मैं भी जाऊंगी, और उसके बाद इस पर एक बार फिर से बात करेंगे। जय महाकाल। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।